नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्षितिज भाग 2 के पाठ नौबत खाने में इबादत में। और यह इस पाठ का अंतिम अंश है, यानी तीसरा अंश। बच्चों, अब तक हमने जाना कि किस तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म एक सामान्य से संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। हमने यह जाना कि उनका बचपन कैसे बीता। हमने यह भी जाना कि उनको किन प्रेरणाओं ने एक कुशल संगीतकार बनने की तरफ आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने शहनाई को सीखते हुए अपने परिवेश से प्रेरणाएं ग्रहण की। अब जानते हैं कि आगे एक परिपक्व कलाकार के रूप में उनका कैसे विकास होता है। बच्चों, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। बहुत पुराने समय से संकट मोचन नामक मंदिर में एक समारोह होता है जिसमें काशी और आसपास के ही नहीं बल्कि देश विदेश के बहुत सारे संगीतकार आते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। हनुमान जी के जयंती यानी उनके जन्म पर इस मंदिर में एक सभा आयोजित होती है और यह दक्षिण में लंका एक स्थान है बच्चों काशी में, वहां स्थित है। आगे चलते हैं। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। जब यह पाठ लिखा गया था तब तक बिस्मिल्लाह खां साहब जीवित थे और इस प्रतियोगिता में, इस आयोजन में वे जरूर शामिल होते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। अपने मजहब के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी श्रद्धा, उनका भरोसा काशी विश्वनाथ पर भी था। विश्वनाथ यानी विश्वनाथ बच्चों पर्यायवाची है शिव जी का। काशी को शिव जी की नगरी माना जाता है, तो उनका काशी विश्वनाथ पर भी अपार श्रद्धा थी, भरोसा था। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। बच्चों देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है। भीतर की आस्था, भीतर का जो भरोसा है वह रीढ़ के माध्यम से शहनाई के प्याले से आवाज के रूप में, स्वर के रूप में निकलती है। क्यों? क्योंकि वे जहाँ भी शहनाई बजाते हैं, शहनाई की शुरुआत वे काशी विश्वनाथ की तरफ अपनी शहनाई के प्याले को घुमाकर करते हैं। ये भरोसा है उन्हें अपने जगह के विषय में, काशी विश्वनाथ के बारे में ये श्रद्धा है उनके भीतर, और यही भारत की गंगा जुमनी तहजीब है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। बच्चों, जब हम शहनाई बजाते हैं तो चूंकि फूंक के द्वारा यह बजाया जाता है और रीढ़ को मुंह के भीतर रखा जाता है बजाते समय, तो 15 से 20 मिनट के अंदर वह गीली हो जाती है। और जब रीढ़ गीली हो जाती है तो शहनाई ठीक से नहीं बजती है। और अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो यहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। देखिए बच्चों, ये आस्था है शहनाई के प्रति, काशी के प्रति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के भीतर यह आस्था ही उन्हें उस्ताद बनाती है। उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इसके बावजूद यह आस्था नहीं हिली और कभी उन्होंने काशी नहीं छोड़ा। उन्हें अनेक जगहों से जरूर प्रलोभन मिला होगा, निमंत्रण मिला होगा कि काशी छोड़कर बड़े बड़े महानगरों में जाकर बस जाएं, लेकिन वे कहते हैं कि जहाँ से तालीम पाई, शिक्षा पाई, उसका एक कर्ज होता है हमारे भीतर। उस कर्ज को पूरा करना होता है बच्चों, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। और बिस्मिल्लाह खां साहब इस अनुच्छेद में यही भाव व्यक्त कर रहे हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है बच्चों। काशी संस्कृति, संस्कृति यानी मनुष्य के जीने का ढंग,
मनुष्य अपने प्रकृति से जो कुछ प्राप्त करता है उसके माध्यम से वह एक विशेष प्रकार की जीवन शैली सीखता है और लगातार उसे विकसित करता है। इसी को संस्कृति कहते हैं। काशी एक तरह से जीने की इस शैली की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित आनंद कानन, कानन का अर्थ होता है झुरमुट या वन, आनंद का झुरमुट या वन है काशी। काशी में कलाधर हनुमान, हनुमान जैसे देवता जो वीरता या शक्ति के देवता हैं, वे भी कलाधर हैं। काशी में वे भी कला के उपासक हैं, कलावांत हैं। और नृत्य विश्वनाथ, और विश्वनाथ यानी शिव नृत्य विश्वनाथ के नाम से विख्यात हैं, यानी ऐसे शिव जो नृत्य करते हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। तो एक तरह से देखिए कला संगीत का समन्वय है काशी। काशी में बिस्मिल्लाह खां साहब भी रहते हैं और काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं, व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। ये प्रसिद्ध नाम हैं जो काशी से जुड़े हुए संगीतकारों के हैं। और इन रसिकों से उपकृत, इनका उपकार प्राप्त करने वाला रसिकों का समूह है। काशी के वे लोग हैं जो इन लोगों की कला को सराहते हैं, इन लोगों की कला को प्रोत्साहित करते हैं और समझते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपनी विशिष्ट लोग हैं। यह काशी अपने में अलग तरह की है, इसकी अपनी तहजीब है, यानी अपनी संस्कृति है, अपनी ही तरह की बोली है और अपनी ही तरह के यहाँ के लोग हैं, यानी ये सब विशेष है। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। यहाँ खुशी और दुख दोनों अपने हैं। सेहरा बनना यानी विवाह आदि उत्सव, खुशी के उत्सव, नौहा यानी मुहर्रम के अवसर पर जो मातम मनाया जाता है, वह सब काशी का अनोखा है, अपनी ही तरह का है, देश में और कहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। आशय यह है कि यहाँ पर सभी एक दूसरे में मिश्रित हैं। यह तुलसीदास के शब्दों में अगर हम जाएं तो समन्वय की व्यापक चेतना का शहर है। यहाँ संगीत भक्ति में मिश्रित है, यानी भक्ति और संगीत एक है, और कोई भी भक्ति किसी अलग धर्म के कलाकार के साथ जोड़कर देखी जाती है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी हर धर्म का कलाकार भक्ति कर सकता है। कजरी और चैती जो लोक संगीत है वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे विश्वनाथ विशालाक्षी देवी से जुड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब गंगा के द्वार से जुड़े हुए हैं, यानी गंगा के सामने मौजूद मंदिर में देखे जा सकते हैं। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अलहमदुलिल्लाह। यानी यहाँ हम देखते हैं बच्चों की शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब हैं और बिस्मिल्लाह खां साहब का मतलब उनका हाथ, उनका रियाज। वे जब शहनाई बजाने चलते तो ऐसा लगता जैसे वे बहुत सारी नेमतों को लेकर उतर पड़ते। उनको जो तालीम मिली थी, जो शिक्षा मिली थी, उनको जो काशी का परिवेश मिला था, जो वातावरण मिला था, उस वातावरण, उस परिवेश से जो कुछ उन्होंने सीखा था वो सब लेकर वे लोगों के सामने स्वरों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से प्रस्तुत हो जाते। दुनिया उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती और कहती सुभान अल्लाह, यानी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया। और बिस्मिल्लाह खां साहब अपने क्या कहते, अलहमुद्दिल्लाह, यानी सब कुछ उसकी दया है, उसकी कृपा है, सब कुछ उसी का है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है।
बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि लेखक की शैली में क्या रवानगी है, कितना प्रवाह है, ऐसे जैसे कोई नदी बहती चली जा रही है। वे जब बता रहे हैं बिस्मिल्लाह खां साहब के विषय में कि कैसे वे देखते ही देखते बिस्मिल्लाह खां साहब अपने इस कला को आगे बढ़ाते हैं और इतना बेहतर तरीके से उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वह साज, वह वाद्य यंत्र जो 1.5 शतक का है, वह 2 शतक का बन जाता है। यानी उसकी जो प्रभाव क्षमता है वह बढ़ जाती है और वाद्य यंत्रों की कतार में वह सरताज हो जाता है, यानी बादशाहत प्राप्त करता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। बच्चों, उस फकीर की, यानी जब कभी बजा रहे थे अमीरुद्दीन बचपन में, तो किसी फकीर ने उन्हें दुआ दी थी कि बजा बजा, यानी बजा तू, अपने जीवन में संगीत को एक लक्ष्य की तरह स्थापित कर। आज शायद उस फकीर की दुआ लग गई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब सचमुच में उस शहनाई को बजा सके जिसमें अजान की तासीर, अजान का असर आ गया। अजान यानी ईश्वर से प्राप्त होने वाली दुआ का असर आ गया। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, या फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। देखिए बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, वे हमारा ख्याल भी रखते हैं, हमारी वेशभूषा को लेकर सचेत रहते हैं। तो उनकी एक विद्यार्थी ने एक बार डरते डरते उनसे कहा कि आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं? तहमद यानी बच्चों, तहमद एक प्रकार का वस्त्र होता है जो शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए आरामदेह वस्त्र होता है, उसे लपेट लिया जाता है। वो सिला हुआ वस्त्र नहीं होता है, चादर की तरह होता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का तहमद फट गया था और उनकी शिष्या, उनकी विद्यार्थी को यह चिंता थी कि वे फटी तहमद में क्यों मिलते हैं, जबकि उन्हें भारत रत्न तक मिला है, इतनी प्रतिष्ठा है, लोग इतना पसंद करते हैं उन्हें, इतने लोकप्रिय हैं। इस बात का देखिए जवाब क्या देते हैं। खां साहब मुस्काए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। तुम लोग की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। बच्चों, कितने मार्के की बात की गई है यहाँ, गौर करने वाली बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने कितनी गजब की बात कही है और शायद यह सीख हम सबके लिए भी है। वे कहते हैं कि अगर मैं वेशभूषा, बनाव श्रृंगार पर तुम लोगों की तरह ध्यान देता तो ऐसी शहनाई नहीं बजती। जरूर मैं अपने बाहरी प्रभाव को बढ़ा लेता, जरूर मैं अपने व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को सुंदर बना लेता। मुझे देखकर हो सकता था लोग को लगता कि मैं सुंदर हूं, लेकिन जो मेरे भीतर का गुण है वही तो महत्वपूर्ण है ना बच्चों। यानी शहनाई बजाने का जो गुण है वह कहां से आता, और भारत रत्न शहनाई के कारण मिला है, शारीरिक सौंदर्य के कारण नहीं। देखिए बच्चों, आप भी आईने के सामने काफ़ी समय बिताते होंगे, अपने बाहरी वेशभूषा के प्रति, अपने बाहरी सौंदर्य के प्रति सचेत रहते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या यह बाहरी वेशभूषा और सौंदर्य आपको प्रसिद्धि दिलाएगा? अगर उतना ही ध्यान, उतना ही समय आप पुस्तक के सामने बिताएं तो आप भी बिस्मिल्लाह खां साहब की ही तरह प्रसिद्ध हो सकते हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब की तरह ही लोकप्रिय हो सकते हैं और अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। उन्होंने अपनी उस विद्यार्थी के इच्छा को भी रख लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम कह रही हो तो हम इसको अब नहीं पहनेंगे, नई लुंगी या नया तहमद पहनेंगे, लेकिन लुंगी फट जाएगी तो बदल दी जाएगी, जैसा तुमने मुझसे कहा मैं बदल लूँगा। लेकिन अगर सुर फट गया, यानी
जो स्थायी महत्व की चीज़ है उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारी साधना स्थायी महत्व का चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए उनका संगीत, उनका सुर स्थायी महत्व का था। अगर वह फट गया तो नहीं सिला जा सकता। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां साहब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह न फटे। लुंगी फट गई तो बदल लेंगे। सन 2000 की बात है। पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाके को पक्का महाल कहते हैं। वहाँ से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए आप। खां साहब को कौन कौन सी चीज़ खलती है? मलाई बर्फ़ खलती है। मलाई बर्फ़ जो उनके बचपन में बिका करती थी। बच्चों जिसे आज कल आप लोग आइसक्रीम कहते हैं, वह आइसक्रीम पुराने ज़माने में मलाई बर्फ़ के रूप में बिका करती थी। मलाई बर्फ़ यानी दूध की बनी हुई आइसक्रीम होती थी, जिसे एक विशेष प्रकार का भोंपू लगाकर एक व्यक्ति बेचा करता था साइकिल पर लेकर। तो खां साहब को चूँकि स्वाद का भी शौक़ था, स्वादी व्यक्ति भी थे रियाज़ी के साथ, तो उन्हें वो याद आती है, लेकिन वो अब कहाँ रह गई, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें। कचौड़ी जलेबी भी उस तरह नहीं है, क्योंकि अब शुद्ध देसी घी ही नहीं मिल पाता। खां साहब को ये सब बड़ी शिद्दत से खलता है। और यही नहीं, उन्हें इस बात का भी अफसोस होता है कि संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। गायक यानी जो गायक कलाकार होते हैं वे संगति यानी संगतकार, जो उनका संगत देते हैं, जो साथ में वाद्य वगैरह बजाते हैं, उनके प्रति आदर नहीं रह गया लोगों में। अब गायक अपने को तो महान मानते हैं और जो साथ देने वाले, वाद्य बजाने वाले हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। बच्चों, एक कविता भी आपके पाठ्यपुस्तक में है, संगतकार, मंगलेश डबराल जी की कविता। उसमें भी कुछ ऐसा ही भाव है। आप उस कविता को भी पढ़ेंगे इससे मिलाकर तो आपको और आनंद आएगा। खां साहब को इस बात का अफसोस है कि संगतियों का सम्मान क्यों नहीं करते गायक, उन्हें करना चाहिए। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है? अब उतना अभ्यास भी नहीं करते विद्यार्थी। अब तो तुरंत उन्हें चीज़ों को प्राप्त कर लेना है, तुरंत प्रसिद्ध हो जाना है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक के भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबकी कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जुमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। बच्चों, इस पाठ से न केवल हम बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में जानते हैं, बल्कि इस पाठ के माध्यम से हम उस गंगा जमनी तहजीब से भी परिचित होते हैं, जिस तहजीब की मिट्टी में बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग उगते हैं, विकसित होते हैं और अपने मकाम को प्राप्त करते हैं। जहाँ ताजिया, मुहर्रम, होली, अबीर यानी हिंदू मुसलमानों के त्यौहार एक दूसरे में घुले मिले हैं, अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, बहुत कुछ बदल गया है। बच्चों, वो गंगा जमनी तहजीब बहुत कुछ आहत हो गई है, बहुत सारी कट्टरताएँ मौजूद हो गई हैं, लोगों में घर कर गई हैं। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। बच्चों, लेखक भी इन भावों के उतार चढ़ाव के साथ इस
चीज़ को महसूस कर रहा है कि बहुत कुछ इतिहास बन गया है। बहुत से हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति की अच्छी बातें अब इतिहास बन गई हैं। आज वे मौजूद नहीं हैं, वर्तमान में वे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ मौजूद है। क्यों मौजूद है? अपनी परंपरा के विकास के रूप में मौजूद है। बहुत कुछ ऐसा है जो ख़त्म नहीं हुआ, जो शाश्वत है। और वह क्या है? वह अब बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे लोग हैं जो अपनी संगीत यात्रा में आज भी अजेय हैं, आज भी उनका सम्मान वैसा ही है और वैसे ही हम उन्हें भविष्य में भी संगीत का नायक मानते रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। हमारे लिए लेखक के अनुसार सबसे बड़ी सीख यही है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की कि उन्होंने अपने भीतर संगीत सीखने की जिजीविषा बच्चों, जीने की जो अदम्य इच्छा शक्ति होती है, यानी जो दमित ना की जा सके, ऐसी इच्छा जो किसी कीमत पर छोड़ी ना जा सके, वह हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब के पास थी और शायद वही उनकी हमें देन है। बच्चों, यह जिजीविषा अपने भीतर जिलाए रखिए, शुभ करते रहिए, अच्छा करते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए और अपने भीतर की प्रेरणाओं, अपने भीतर के गुणों का विकास कीजिए। बाह्य सौंदर्य पर कम ध्यान दीजिए। आप भी बिस्मिल्लाह खां की तरह प्रसिद्ध होंगे, नाम कमाएंगे और दुनिया को सुखमय सुंदर बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? अब इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर किसी दिन, फिर किसी पाठ के साथ फिर हम आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।